बारिश में भीग रही औरत से करोड़पति आदमी ने कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर अगले दिन जो हुआ, तूफानी बारिश की उस अंधेरी रात में जब सड़कें पानी में डूबी हुई थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, रमेश ने अपनी आलीशान गाड़ी में एक लाचार औरत और उसके बच्चे को पनाह दी। मगर यह मदद थी या कोई अनजानी साजिश का पहला कदम? क्या उस औरत की उदास आंखों में छिपा दर्द रमेश की जिंदगी को रोशनी देगा, या उसे एक ऐसे रहस्य में उलझा देगा, या उसकी मदद उसे किसी अनजान खतरे में डाल देगी जिसका अंत कोई नहीं जानता? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक करोड़पति शख्स हवाई अड्डे पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसकी गाड़ी को आने में अभी थोड़ा वक्त था, क्योंकि उसका ड्राइवर थोड़ा लेट हो गया था। रमेश चुपचाप खड़ा था। वह आसपास की भीड़ को देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। तभी उसकी नज़र अपनी गाड़ी पर पड़ी, जो दूर से आती दिख रही थी। गाड़ी जैसे ही पास आई, रमेश ने बिना देर किए उसमें बैठकर ड्राइवर को चलने का इशारा किया। रमेश ज़्यादा बातचीत का शौकीन नहीं था। ना तो उसने ड्राइवर से पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, और ना ही कोई शिकायत की। बस इतना कहा, चलो। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की सड़कों पर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशों पर टकराने लगी और ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। धीरे धीरे चलती गाड़ी में बैठा रमेश खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत की गोद में एक 7-8 महीने का छोटा सा बच्चा था। वह अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। बारिश की ठंड में वह खुद कांप रही थी, लेकिन उसकी सारी फिक्र अपने बच्चे को लेकर थी। यह नज़ारा देखकर रमेश का दिल पिघल गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई। रमेश ने खिड़की से उस औरत को देखा। वह बेबस और लाचार दिख रही थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन बच्चे को बारिश से बचाने में वह पूरी तरह लगी हुई थी। रमेश का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को उस औरत के पास ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी को यू टर्न लेकर सड़क की दूसरी तरफ उस औरत के पास रोक दिया। रमेश ने खिड़की का शीशा नीचे किया और नरम आवाज़ में उससे कहा, देखिए, बारिश बहुत तेज़ है। आपका बच्चा भीग गया तो बीमार पड़ सकता है। मेरी गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। वह औरत, जिसका नाम पारो था, पहले तो हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आया कि इस अनजान शख्स पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन बारिश की मार और बच्चे की हालत देखकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और रमेश की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही रमेश ने उससे पूछा, बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही पारो के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखें नीचे झुक गई, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। रमेश ने उसकी चुप्पी को पढ़ लिया। उसे अंदाजा हो गया कि शायद पारो का कोई ठिकाना नहीं है। वह नरम स्वर में बोला, कोई बात नहीं, अगर आपका घर नहीं है तो मेरे घर चलिए। मेरा घर बड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। बारिश रुकने तक आप और आपका बच्चा वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। पारो ने पहले तो सोचा, फिर बच्चे की खातिर उसने हामी भर दी। रमेश ने ड्राइवर को घर चलने का इशारा किया। गाड़ी फिर से यू टर्न लेकर रमेश की आलीशान हवेली की ओर बढ़ चली। रमेश का घर किसी महल से कम नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा थी। लेकिन इस विशाल घर में रमेश अकेला रहता था। उसकी जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खुशी और सुकून गायब थे। घर पहुंचते ही रमेश ने पारो को दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया। उसने कहा, यहाँ आराम से रहिए। अगर बच्चा भीग गया है तो मैं नौकर के साथ टॉवल और कपड़े भिजवाता हूँ। बारिश रुकने के बाद आप चली जाना। पारो ने धीरे से सिर हिलाया और बच्चे को संभालने लगी। रमेश नीचे आया ही था कि उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी तैयार करने को कहा और फिर से निकल पड़ा। रास्ते में वह अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यह खालीपन क्यों? यह बात आसपास के लोग भी जानते थे कि रमेश बहुत नेक दिल इंसान होते हुए भी अकेले हैं। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वह हमेशा उदास रहता है। काम निपटाने के बाद जब रमेश 2-3 घंटे बाद घर लौटा तो मेन गेट पर पहुंचते ही उसे ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी।
वह हैरान रह गया। मेरे घर में कोई हंस रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर उसे याद आया कि उसने पारो और उसके बच्चे को घर में ठहराया है। वह चुपके से घर के अंदर गया और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जो उसने पारो को दिया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि पारो अपने बच्चे को गोद में लिए हंस रही थी। बच्चा भी खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी मासूम हंसी से पारो का चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह नज़ारा देखकर रमेश का दिल भर आया। उसने ऐसी खुशी, ऐसी हंसी कभी महसूस नहीं की थी। वह सोच में डूब गया। यह कैसा एहसास है, मैं तो हंसना ही भूल गया था। तभी बच्चे की नज़र रमेश पर पड़ी। पारो ने पीछे मुड़कर देखा और उसे देखते ही चुप हो गई। उसकी हंसी गायब हो गई। रमेश को बुरा लगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आप अपने बच्चे को खिलाइए। मैं तो बस ये देखने आया था कि हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मेरा घर तो हमेशा खामोश रहता है। यह कहकर वह नीचे चला गया, लेकिन उसका मन अब भी उस हंसी में अटक गया था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा, मेरी जिंदगी में यह खुशी क्यों नहीं है? मैंने ऐसा क्या गलत किया? तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश का पुराना दोस्त अविनाश खड़ा था, जो 1 साल बाद विदेश से लौटा था। रमेश उसे देखकर खुश हुआ। दोनों दोस्त गले मिले और बातें करने लगे। तभी अविनाश को भी वही हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या रमेश, तू तो हंसने वालों को पसंद नहीं करता, फिर यह हंसी की आवाज़ कहाँ से? रमेश ने पूरी कहानी अविनाश को बताई। उसने कहा, बारिश में वह औरत और उसका बच्चा भीग रहे थे। मुझे तरस आ गया तो मैं उन्हें घर ले आया। बस बारिश रुकने तक वो यहीं है। अविनाश ने भौहें चढ़ाई। तुझे नहीं पता वह औरत कौन है? आजकल के ज़माने में भरोसा करना खतरनाक है। कहीं उसका कोई गलत इरादा तो नहीं है? रमेश ने हंसकर बात टाल दी। नहीं यार, वह बेचारी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अविनाश बार बार यही कहता रहा। उसकी बातें रमेश के दिमाग में घर कर गई। अविनाश के जाने के बाद रमेश बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा, कहीं अविनाश सही तो नहीं कह रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर गया। पारो फिर से अपने बच्चे को खिला रही थी। उसे देखते ही वह चुप हो गई। रमेश ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो, मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। कहीं तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं है? पारो का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, साहब, आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैं हालातों की मारी हूँ। अगर आपको शक है तो मैं अभी चली जाती हूँ। बारिश भी रुक गई है। यह कहकर वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर जाने लगी। रमेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह उससे क्या कहे। वह चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। पारो रात के अंधेरे में अपने बच्चे के साथ घर से निकल गई। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा, मैंने गलत किया। वह बेचारी कहाँ जाएगी? मैंने उसका अपमान कर दिया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह पारो को ढूंढेगा और उसकी मदद करेगा। रमेश ने अपने दोस्तों से संपर्क किया। उसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। उसने पुलिस और मीडिया के दोस्तों से पारो के बारे में पता लगाने को कहा। कुछ घंटों बाद उसे पूरी जानकारी मिल गई। पारो की कहानी सुनकर रमेश का दिल टूट गया। पारो ने एक अमीर खानदान में लव मैरिज किया था, लेकिन उसके ससुराल वाले इस शादी से खुश नहीं थे। फिर भी उन्होंने उसे बेटे की खातिर स्वीकार कर लिया। पारो को एक बच्चा हुआ, लेकिन जब बच्चा 4 महीने का था तभी उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। पारो अपने मायके गई, लेकिन वहाँ भी उसे ठिकाना नहीं मिला। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाई भाभी ने उसे बदनामी का डर दिखाकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने बच्चे के साथ इधर उधर भटक रही थी। ना घर, ना पैसा, ना कोई सहारा। वह बस अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी थी। यह सब सुनकर रमेश को खुद पर गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने दोस्तों की मदद से पारो को ढूंढ निकाला। वह उसके पास गया, माफ़ी मांगी और कहा, पारो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो, जब तुम्हारा मन करे तब चली जाना। पारो ने उसकी बात मान ली और बच्चे के साथ रमेश के घर वापस आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। पारो रमेश का ख्याल रखती, वह उसके लिए खाना बनाती और घर को संभालती। रमेश को उसकी सादगी और मेहनत अच्छी लगने लगी। एक दिन जब रमेश ऑफिस से लौटा
तो पारो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही रमेश का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पारो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे सुकून मिलता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूंगा। पारो पहले तो शर्मा गई, लेकिन फिर उसने भी अपने दिल की बात कही। रमेश, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुमने मेरी जिंदगी को नया रास्ता दिया। लेकिन पारो ने एक सवाल पूछा, रमेश, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर ये अकेलापन क्यों? रमेश ने उदास होकर बताया, 5 साल पहले मेरे माता पिता मेरी शादी की बात करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी एक हादसे में मौत हो गई। मैंने सोचा कि मेरी वजह से यह सब हुआ, तभी से मुझे शादी से डर लगने लगा। यह कहते हुए वह रो पड़ा। पारो ने उसे गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। रमेश ने पारो के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। धीरे धीरे उनका घर हंसी और खुशी से भर गया। आज पारो और रमेश अपने बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बच्चा अब 4 साल का हो गया है और रमेश की जिंदगी में वह खालीपन अब कहीं नहीं है। जिंदगी में कभी कभी अनजान लोगों की मदद करना भी हमें नई राह दिखा सकता है। प्यार और विश्वास से हर दर्द को ठीक किया जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।